हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने इस पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैंने कट ऑफ निकाली, कट ऑफ बताई थी आप लोगों को। तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि आपको कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का पता नहीं है क्या, ये नहीं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पर। मैंने हाँ, एक तरीका होता है वैसे बोलने का कि आप लोग मुझे बोल देते कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बताओ, वरना मैं ज़्यादातर जवाब नहीं देती। लेकिन हाँ, कमेंट्स में मैंने सभी को जवाब दिया है वैसे। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे ये बात है कि 33% जो है फ़ीमेल को रिजर्वेशन है। हमारी जो ये राजस्थान अभी जितनी भी वैकेंसी निकाल रहा है, इसमें सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही चल रहा है। तो इसमें होता क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी का जनरल को छोड़ देते हैं, एक बार ओबीसी का ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो जैसे ओबीसी में ना 195 तो जनरल सीट है और 56 जो है वो फीमेल की हैं। तो इसका टोटल कितना हुआ? 251 हो गया। तो 251 काउंट करेंगे, यानी जर्नल की सीटों को छोड़ के। तो जर्नल की टोटल कितनी है? 440। हाँ, 440 हैं। जैसे ओनली मैं विडो वगैरह, डिवोर्स और एक्स सर्विस में इनकी छोड़ के बता रही हूँ, ओनली जर्नल और फीमेल की। तो 440 जर्नल की हैं एक एग्जांपल के तौर पे, तो उनको काउंट नहीं कर रही हूँ अभी मैं, विडो वगैरह, डिवोर्स जो भी हैं। तो ओबीसी की सीटें तो मान लीजिए 440 को छोड़ के टोटल काउंट होंगे ओबीसी के कैंडिडेट ओनली 251 कैंडिडेट देखे जाएंगे इसमें कि 251 तक कहाँ तक हो रहे हैं। तो 251 यानी 251 के अंदर अगर 56 फीमेल आ रही हैं तो वही कट ऑफ होगी। तो कट ऑफ वही होगी अगर 56 फीमेल आ रही हैं तो। लेकिन अगर 56 फीमेल नहीं आ रही, जैसे 251 में ज़्यादा मेल हो गए और फीमेल नहीं आ रही, तो जो लास्ट के जो मेल हैं, जैसे जितने भी कम पड़ रहे हैं, जैसे मान लो 40 आ रही हैं तो 16 फीमेल कम पड़ गई। तो जो लास्ट के 16 मेल हैं यानी काउंटिंग में 251 में जो 16 मेल हैं उनको हटा के 251 के बाद की 16 फीमेल को ऐड कर लिया जाएगा। तो यानी सीटें तो उतनी रही, तो उस हिसाब से कट ऑफ चली जाएगी। जैसे कि अगर 16 फीमेल कम हुई तो फिर बाकी की लिया तो रैंक बढ़ जाएगी, ऐसी बात है। और रही बात कि जैसे ईडब्ल्यूएस का भी समझ सकते हैं आप। जैसे ईडब्ल्यूएस में क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस की बात यह है कि 94 तो जनरल सीटें हैं और 27 फीमेल की हैं, तो इसका टोटल हुआ 121। ठीक है, तो 121 इसकी जनरल की सीटों को छोड़ के टोटल काउंट होंगे 121 स्टूडेंट। तो 121 के अंडर अगर 27 लड़कियां आ रही हैं तो कट ऑफ वही रहेगी। लेकिन अगर कम पड़ गई, जैसे मान लो 20 ही रही तो 7 कम पड़ गई, तो लास्ट के जो मेल हैं उनको हटा के 121 के बाद की 7 फीमेल और ले ली जाएंगी, यानी इसमें तो उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होएगी। अदरवाइज़ अगर इसके अंदर जैसे 121 के अंदर आ रही हैं फीमेल 27 हो रही हैं काउंट, तो फिर कट ऑफ वही रहेगी। नहीं तो फिर कम होने के चांस होते हैं, क्योंकि अगर नहीं मिलती हैं तो फीमेल के लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाता है इसमें। बात यही है। बाकी सभी वैकेंसी में जितनी भी राजस्थान है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही लगता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना अपना अपना काउंट कर सकते हैं आप। इन जो लिस्ट आई है उसके अंदर कि हटा लीजिए जर्नल की, तो 440 सीट हटा के काउंट कर लीजिए। अगर आप उसके अंडर आ रहे हैं तो ठीक है, वही कट ऑफ आपको पता चल जाएगा कि आप उस रैंक के अंडर आ रहे हैं नहीं आ रहे। देखो एग्जैक्ट तो नहीं पता, क्योंकि देखो डीवी हो रहा है, तो डीवी 21 दिन है अपना, टोटल 21 दिन चलेगा। तो अभी आज तारीख हो गई 28 जून। तो एवरेज जो स्टूडेंट है ना वो 10 से 12 स्टूडेंट नहीं करा रहे, है ना। तो ऐसे भी अगर इसको मल्टीप्लाई भी करें तो 210 स्टूडेंट हो गए। तो 210 से लेकर 250 मान लो, 250 स्टूडेंट से भी 300 और मान लो कि 50 स्टूडेंट जो पीजी के हैं वो नहीं लेना चाहेंगे सीट। तो इस हिसाब से अगर वो नहीं भी लेना चाहें सीट, या फिर इन्होंने डीवी नहीं करवाया बाद में नहीं लेना चाहते, तो फिर कट ऑफ और डाउन हो जाती है। यानी आप जितनी रैंक आपकी आ रही है उससे और नीचे कर लीजिए। तो ऐसे है जर्नल की बात करें। अब हम जैसे जर्नल कितनी कट ऑफ जा सकती है, जैसे सभी की। अब हाँ, मुझे भी पता चला है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से है ना सेम ही कट ऑफ होती है, ऐसे मेल और फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो बात करें जर्नल की, तो जर्नल की जो है कट ऑफ जा सकती है 286.7,
यानी ये जो रैंक है 510 तक मान लीजिए, 510 रैंक तक है। बाकी ये ऐसे है कि सभी डीवी करवाएं, सभी डीवी करवा रहे हैं, सभी सीट ले रहे हैं तो है ये कट ऑफ। बाकी डाउन जाने का भी है, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो फिर उनको तो लेनी है टोटल सीट 1535 जितनी है उस पर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, एक जर्नल में कट ऑफ बता देती हूँ। आप लोग ऑफेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी, जैसे जिसका रैंक नहीं आता या फिर जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, जो भी बताते हैं कट ऑफ एनालिसिस करते हैं, तो उनकी रैंक नहीं आती ना जितना वो बताते हैं, तो वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं इतनी जानी चाहिए। देखो जाएगी उतनी ही जाएगी, ये तो फाइनल लिस्ट आने पे ही पता चलेगा। ये एक आइडिया होता है, एक्सपेक्टेड होती है। कोई भी बोर्ड से बिलोंग तो करते नहीं है कोई भी कि आपको एग्जैक्ट बता देंगे। एक जर्नल आइडिया लगाते हैं, वो भी काउंट करके ही बताते हैं। तो बस एक जर्नल है, तो जर्नल की मैंने बता दी। बाकी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 268 मार्क्स तक जा सकती है, 268.5। ठीक है, तो ये रैंक हो गई 1100 तक, मेल और फीमेल। बाकी ओबीसी की डाउन भी जाएगी अभी, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं लेंगे, काफ़ी लोग डीवी नहीं करवा रहे, तो फिर इससे डाउन भी जाएगी। तो ऐसे इतना जल्दी सीरियस मत होइए, होप लगा के बैठिए कि हाँ आ सकता है हमारा नंबर। बाकी एनएएम की तैयारी आप जारी रखिए। और हाँ, जिनका एनएचएम में हो रहा है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है, वो एनएएम में नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि फिर बाकी लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि जिनका नहीं हो रहा है एनएचएम में, वो उनका एनएएम में हो जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 257 मार्क्स हैं, तो रैंक 1500 तक हो गई, और भी नीचे जाएगी। ऐसे टेंशन की बात नहीं है कि 1500 के नीचे वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो होप ना लगाएं, अपना होप रखें। बाकी फाइनल लिस्ट आएगी तो ऑब्वियसली सबको पता चल ही जाएगा कि कितना क्या रहेगा। बाकी बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी में 218 मार्क्स हैं, तो इसमें 3000 तक मान लीजिए रैंक एमबीसी में आ सकता है। बाकी बात करें हम एससी की, तो एससी में 216 मार्क्स तक मान लीजिए आप, तो रैंक हो गई 3200 तक मान लीजिए कि आ सकता है एससी में। बाकी बात नहीं, एसटी में मान लीजिए कि 240 मार्क्स तक हो सकता है, और रैंक हो गई 2300 समथिंग तक। तो ये एक बार देख लीजिए, और काउंट करने का मैंने एक बार आपको तरीका बता ही दिया है कि कैसे काउंट करना है। जर्नल को हटा के आप अपनी टोटल सीट काउंट कर लीजिए, अगर उसके अंदर आपकी रैंक आ रही है तो आपका डेफिनेटली चांस है। और बाकी एनएएम की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एनएएम भी आ ही रहा है 4 जुलाई को, अच्छे से पढ़िए। एनएचएम में नहीं हुआ तो आपका एनएएम में हो जाएगा, क्योंकि स्पेशली जो यूनानी और आयुर्वेद के बारे में बात कर रही हूँ, होम्योपैथी वालों के लिए और चांस आएंगे। अभी परमानेंट वैकेंसी आएगी, आरपीएससी की भी निकलेगी। और बाकी की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।